अच्छा, तो प्रोडक्शन ऑर्डर शुरू किया हमने। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया जी, CO01 से हम मैनुअल प्रोडक्शन ऑर्डर लगाएंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर लगाने के लिए हमारे पास सबसे पहले मटेरियल का होना लाजमी है, जिस मटेरियल का हमने प्रोडक्शन ऑर्डर लगाना है। फिर उसके बाद हमने लेना है जिसको प्रोडक्शन प्लांट कौन सा है जिस प्लांट के ऊपर हमने प्रोडक्शन करनी है। और फिर इसके बाद हमने करना है जिसका प्लानिंग प्लांट, ये ना भी लेने को मसला नहीं है। और इसके बाद है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप जो है हमने एज इट इज जो फिनिश मटेरियल बनाए टाइप बनाई थी, एज इट इज हमने उसकी एक ऑर्डर की भी टाइप बना ली है, सेम एज इट इज। इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास आएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप सबसे पहले देखें तो ये ऑर्डर की फंक्शनलिटी क्या है। यहाँ से अदर ऑर्डर में जा सकते हैं, क्रिएट फ्रॉम प्लान ऑर्डर कर सकते हैं, चेंज डिस्प्ले, सेव सेटिंग्स। इसके अलावा ऑर्डर के कुछ फंक्शंस हैं। ऑर्डर रिलीज के, ये देखो रिलीज का जो फ्लैग आ रहा है, यहाँ से ऑर्डर रिलीज होता है। फिर ऑर्डर की स्केड्यूल ऑर्डर करना है, ऑर्डर को स्केड्यूल करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। आपने इसका कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसका मटेरियल की अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। कैपेसिटी अगर आपने अवेलेबल चेक करनी है तो अवेलेबल कैपेसिटी चेक कर सकते हो कि कितनी कैपेसिटी अवेलेबल है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको राउटिंग जो हमने इसके बनाई है वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो जो हमने बॉम्ब बनाया है तो बॉम्ब के सारे कंपोनेंट यहाँ पे व्यू हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू करना है आपने, सीक्वेंस ओवरव्यू करना है आपने, या फिर आपने इसका स्टॉक लिस्ट देखनी है, प्रोडक्शन वर्जन चेक करना है, आप कर सकते हो। नीचे ये टैब्स बने हुए हैं, ये देखो सबसे पहले ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर अभी ऑर्डर का कोई नंबर नहीं लगा क्योंकि अभी हम ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जिस मटेरियल का ऑर्डर क्रिएट करने जा रहे हैं वो मटेरियल कोड आ गया, और उसके आगे उस मटेरियल का नाम आ गया जिस मटेरियल का हमने प्रोडक्शन ऑर्डर बनाना है। उसकी टाइप कौन सी है, ये फिनिश फिनिश का मटेरियल है। फिनिश की प्रोडक्शन हमने करनी है, पैकिंग की, पैकिंग का हमने एक ऑर्डर टाइप बनाई है। और नीचे प्लांट बता रही है कि जिस प्लांट के ऊपर हमने इसकी जो है वो प्रोडक्शन करनी है। जनरल के टैब के अंदर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको मिलेगी टोटल क्वांटिटी। ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये जब हम प्रोडक्शन ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे बताएगी हमने कि कितनी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, अगर ये बैग है तो बैग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, केजी या पीसीज। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं जी हमने कितने केजी या कितने पीसीज बैग जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। स्क्रैप का पोर्शन कितने परसेंट आपकी स्क्रैप है, तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज और उसकी स्क्रैप का पोर्शन आप बता सकते हैं। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो ऑर्डर की टोटल क्वांटिटी होती है, अगर ऑर्डर में से कुछ आपने प्रोडक्शन कर ली है तो यहाँ पर डिलीवर क्वांटिटी में आ जाता है। उसके बाद ये है जी आपकी बेसिक डेट्स है, या आपकी स्केड्यूल्ड डेट्स है, या आपकी कंफर्म डेट्स है। बेसिक डेट्स के अंदर वो डेट्स होती हैं कि जिस डेट को बेसिकली हम प्रोडक्शन ऑर्डर लगा रहे होते हैं। स्केड्यूल के अंदर सिस्टम खुद स्केड्यूलिंग करता है एज पर द अवेलेबल कैपेसिटी। और कंफर्म डेट के अंदर जो जिस ऑर्डर डेट को हम ऑर्डर कंफर्म करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर की कंफर्म डेट्स आ जाती हैं। हर डेट के साथ उसका टाइम आ रहा है कि स्टार्ट टाइम का कौन सा स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम कौन सा है। ये स्केड्यूल के अंदर भी टाइम्स आ रहे हैं, कंफर्म के अंदर टाइम आ रहे हैं, तो यहाँ पे कंफर्म कब हुआ तो इसका भी टाइम आ रहा है। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आ रहा है जी स्केजुलिंग। स्केजुलिंग कौन सी करनी है हमने, फॉरवर्ड स्केजुलिंग फॉरवर्ड होती है या फिर बैकवर्ड होती है। इसके अलावा ओनली कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, करंट डेट में स्केजुलिंग करनी है, या फॉरवर्ड विद द एंट्री, या बैकवर्ड इन इन टाइम। तो नॉर्मली जो है बैकवर्ड स्केजुलिंग होती है। बैकवर्ड स्केजुलिंग क्या होती है हमारी, कि हम सबसे पहले फिनिश प्रोडक्ट को स्केड्यूल करते हैं, फिर उसके बाद सेमी फिनिश को, फिर उसके बाद हम उससे नीचे से फिनिश को। तो यहाँ पे मैं इसकी ये बेसिकली ऑटो आती है क्योंकि इसके अभी अभी तक हमने इसकी कोई टाइप नहीं बनाई। अभी हम इसकी टाइप भी बना देंगे तो ये ऑटो इसकी स्केजुलिंग भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसकी ऑर्डर की क्वांटिटी बता रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी हमने कितनी बनानी है। ठीक है, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद सिस्टम पूछता है जी बैकवर्ड स्केजुलिंग, एंटर द फिनिश डेट। फिनिश डेट कौन सी है जी, फिनिश डेट बताऊंगा मैं इसको 25/10/2023। ठीक है, तो सिस्टम ने मुझे एक एरर दिया जी, फैक्ट्री कैलेंडर डज नॉट एग्जिस्ट, कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो प्लान हमने क्रिएट किया हुआ है, इस प्लान को जो कंपनी असाइन की है, उस कंपनी को बेसिकली जो कैलेंडर जो है ना वो प्रॉपर असाइन नहीं है। तो हम पहले तो ये कंपनी चेक करते हैं कि इसको हमने कौन सा कैलेंडर असाइन किया हुआ है, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। और प्लांट का जो टी कोड है वो OX10, आपको याद हो। OX10 के अंदर हमारा प्लांट है जी 4001 है। पहले तो हमें ये प्लांट देख लेते हैं। इस प्लांट को अभी तक कोई भी फैक्ट्री कैलेंडर जो है ना वो साइन नहीं है। फैक्ट्री कैलेंडर हमने एक बनाया भी था शायद मुराद के नाम से।
ये किस तरह चेक किया आपने? ये दोबारा ओ एक्सटेंस है। हमजा आप बहुत लेट हो यार, देखो शुरू से आना पड़ेगा। OX10, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे हमने लिया, चेक किया अपना प्लांट 4001। जो प्लांट है उसके ऊपर डबल क्लिक किया, तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखो नीचे फैक्ट्री कैलेंडर की फील्ड आ रही है, ब्लैंक आ रही है। इसका मतलब इसको कोई फैक्ट्री कैलेंडर साइन नहीं है। ठीक है, मुराद आपके नाम से हमने एक फैक्ट्री कैलेंडर बनाया था, याद है आपको? ये जलमी सीमेंट कैलेंडर भी बना हुआ है, ये यूज जी कर, सर। ये मेरा है सर। जलमी वाला यूज कर लेते हैं जी, इसको सेव कर देता हूँ मैं। ये जर्नी वाला मैंने बनाया हुआ है सर। आप अपनी कंपनी को भी साइन कर लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। दोबारा मैं CO01 के ऊपर जा रहा हूँ। CO01 के ऊपर दोबारा मैं वही मटेरियल लूंगा, और इसको ऑर्डर टाइप और उसकी प्रोडक्शन प्लान एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं इसको दूंगा जी इसकी स्केजुलिंग और इसको क्वांटिटी। क्वांटिटी देने के बाद 25/10। ये देखो, ये सिस्टम कह रहे हैं स्केजुलिंग पैरामीटर्स आर नॉट डिफाइंड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, हमने इसके स्केजुलिंग पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन नहीं किए। स्केजुलिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह डिफाइन करते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। यार तो जब मैं आपको लेक्चर देता हूँ मुझे फ्लो हो जाता है, पता नहीं क्या दम द्रुद करते हो सारे। अच्छा सर, सर ये एक क्वेश्चन सर जो है। आज वीडियो हमारे आती है साथ हेल्प भी की यही हो F1 रहा से आती है? क्या चीज? ये जो विंडो हेल्प की आती है F1 से आती है उस फील्ड पे खड़े होने से? ये वाली, जी जी। ये वाली विंडो जो है ना, ये आई है देखो, मैं आपको दोबारा इसको पे लेके जाता हूँ। ये इस स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको प्रोडक्शन ऑर्डर की? जी जी। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये नीचे एरर आ गया है। ठीक है, आप ठीक है एरर के ऊपर जी। क्लिक करोगे ना तो ये विंडो खुल जाएगी। एरर के ऊपर क्लिक करो तो ये एरर की डिटेल मिल जाएगी। अब ये पूरा आपको बता रहा है ठीक कि है। नो scheduling levels has been defined for production orders in customizing plant that are RFT and production schedulers 101 to cannot conduct any scheduling do not ID detail। ये आपके सारी डिटेल बता रहा है, फिर उसका प्रोसीजर बता रहा है कि आपने इसको, आप किस तरह इसको कर सकते हो ठीक। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये कल जिस तरह आपने वो हमें बताया था ना कि एक बैग बनाना है, तो उसने हमें सारी डिटेल बता दी थी कि एक बैग बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। हाँ जी, तो सर इसको फॉरवर्ड मोड में किस तरह लेके जाएंगे कि अगर मैं फॉरवर्ड जाना चाहूँ? फॉरवर्ड करना चाहते हैं? जी सर। ये किसी ने कोई ये OPU3 खोला तो नहीं हुआ आप में से किसी बंदे ने? चलो ये दिखाता हूँ मैं आपको, वो बताता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये है जी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड है ना, वो इसमें इसके अंदर ही आ जाना है। OPU3 टी कोड करना आपने। स्क्रीन आ रही नजर के नहीं? नहीं सर। नहीं। ये कौन है इतनी ऊंची नई सर जिसने का है? मुराद खान। मुराद की भी ना तबीयत ठीक होने वाली है। ये देखो, ये OPU3। आप सबके अपने पास नोट पैड तो रखते हो ना, कॉपी डायरी रखते हो ना सारे पास? जी सर। ये चीजें नोट किया जी करो। सर। OPU3 को क्लिक किया, एंटर किया, तो यहाँ पे कह रहा है जी योर मास्टर डेटा रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट यू आर ओनली ऑथोराइज टू डिस्प्ले डाटा। डू यू वांट टू डिस्प्ले? मैं कह रहा हूँ जी ठीक है जी, मुझे डिस्प्ले चाहिए, कर दो। फिर इसके अंदर ये है जी चेंज। चेंज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं। चेंज के ऊपर ये देखो यहाँ पे प्लांट आ रहा है और उसके साथ उसकी ऑर्डर टाइप आ रही है, और ऑर्डर टाइप के साथ उसकी क्या आ रही थी, प्रोडक्शन स्केजुलिंग प्रोफाइल आ रही है। ठीक है, अब प्रोडक्शन स्केजुलिंग प्रोफाइल हमने प्लांट और ऑर्डर टाइप को के रेफरेंस से यहाँ पे इसको जो है वो बनानी होती है। एक सेकेंड।
ये देखो एक स्क्रीन, इससे पहले जब हमने मटेरियल मास्टर क्रिएट किया था तो उसके अंदर हमने ये प्रोडक्शन स्केजुलिंग प्रोफाइल जो थी ओपी केपी के अंदर बनाई थी, किसी को याद हो तो। ओपी केपी के अंदर OPJ9 से सर, ओपी ओपी OPJ9 प्रोडक्शन स्केजुलर। ये स्केजूल, ये है प्रोडक्शन स्केजुलर, ठीक है। हमने, तो ये प्रोडक्शन वेटिंग कॉस्टिंग है, ये क्या कहला दिया है, ओपी केपी के अंदर बनानी है अब ये ना। ओपी केपी के अंदर प्लांट को बेसिकली प्रोडक्शन पर स्केजुलिंग प्रोफाइल असाइन होती है। तो यहाँ पे प्लांट है जी 401, इसको जो प्रोफाइल है वो 001 असाइन हुई है, ठीक है। ये जो ये है ना ये वाली प्रोफाइल, ये हम उसको साइन करेंगे। एक सेकंड। अल्लाह अकबर। ओपी केपी के अंदर जो लगी है उसको हमने ओपी U3 के अंदर लगाना है। न्यू एंट्री, यहाँ पे हम अपना प्लांट देंगे और ऑर्डर टाइप देंगे। ऑर्डर टाइप कौन सी देंगे इसको, ऑर्डर टाइप में स्टार लगा देते हैं, इसको भी स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इस प्लांट के ऊपर जितनी ऑर्डर टाइप्स होंगी ना सबको यही प्रोफाइल लगेगी, ठीक है। तकरीर नजर आ रही ना। जी सर। अच्छा, इसके अंदर फिर स्केजुलिंग प्रोफाइल के अंदर ये देखो, इसको स्केजुलिंग करनी है, इसकी जनरेट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट करनी है हमने। फिर रेट बेस्ड स्केजुलिंग, हमने स्केजुलिंग और जनरेट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स करनी है। और फिर इसके अंदर हमें ये भी रफ कटिंग स्केजुलिंग भी करनी है। फिर ये है एडजस्टमेंट डेट्स। एडजस्टमेंट डेट्स है जी, एडजस्टमेंट डेट्स डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स टू ऑपरेशन डेट, एडजस्टमेंट डेट्स एडजस्ट डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स टू ऑर्डर स्टार्ट, ठीक है। तो ये पहला ही हम इसको कर लेते हैं, ये वाली कि जो डेट्स एडजस्ट करनी है वो कैसे करनी है। फिर नीचे स्केजुलिंग की टाइप है, ये देखो वो बैकवर्ड और वो फॉरवर्ड और ये सारी चीजें वो यहाँ पे आ रही हैं कि यहाँ पे बाई डिफॉल्ट कर दोगे ना बैकवर्ड स्केजुलिंग, तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगी। ऑटोमेटिक स्केजुलिंग कर देते हैं। आ, इसको करके हम यहाँ पे इसको कर देते हैं जी सेव। ये कह रहा है जी इसको आईडी दे, रेट आईडी हम इसको नहीं देते, ये हम इसको लगाते नहीं है। हम सिर्फ ये वाला डिटेल स्केजुलिंग करते हैं अभी। हाँ यार, कभी कभी गुस्सा ही कर जाता है। ये स्केजुलिंग प्रोफाइल की समझ आई है। ये देखो जो बैकवर्ड हमने जी मैनुअल देना पड़ता था, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। जी सर। और ये एडजस्टमेंट डेट्स का भी बता दिया, और हमने कहा जिसकी हमने कैपेसिटी पे जनरेट करनी है, जनरेट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट करे। और इस प्लांट के ऊपर जितने ऑर्डर टाइप्स हैं सबके सबके साथ ये काम करे। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं बैक। तो इसमें जो स्टैरिक लगाया था उससे मतलब ये था कि ऑल अप्लाई होंगे इस पे। ये स्टैरिक का मतलब होता है ऑल। यहाँ पे है जी एक CO01। अभी और भी दो तीन चीजें रहती हैं, वो भी आपको ये साथ साथ इसी इसी सेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। अब देखो दोबारा मैं बनाने जा रहा हूँ जो मटेरियल का जो है प्रोडक्शन ऑर्डर। मटेरियल दिया, उसका प्रोडक्शन प्लांट दिया और उसकी ऑर्डर टाइप दी। ये दे के इसको हमने किया एंटर। एंटर करने के बाद ये देखो नीचे बैकवर्ड ऑटो आ गया है। अब मैंने सेलेक्ट नहीं किया, समझ आइए।
हमजा समझ आई है? जी जी सर, जी जी। अब इसकी टोटल क्वांटिटी है जी 100। ये कहता है मुझे फिनिश डेट बताओ, क्योंकि बैकवर्ड स्केजुलिंग उसने करनी है, तो मुझे कहता है फिनिश बताओ, फिनिश कब करना है। ठीक है, मैंने फिनिश बताई है, तो स्टार्ट स्टार्ट जो है उसने खुद कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, स्टार्ट फिनिश स्टार्ट एक ही है सर। क्योंकि अभी तक इस वर्क सेंटर के ऊपर कोई ऑपरेशन पहले से प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं बना, कोई प्रोडक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो सारी कैपेसिटी अवेलेबल है, सारी मशीनें फ्री पड़ी हैं, बंदे पहले खा रहे हैं बैठ के। तो उसने कहा जी स्टार्ट टाइम उसी दिन शुरू करो, उसी दिन खत्म करो। 100 पीस है। इसको मैं करता हूँ, इसको करता हूँ जी 50,000 और स्टार्ट करता हूँ। जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। अच्छा, ये मैंने बताया था ऑपरेशन वाली डेट। ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये राउटिंग आ जाएगी कि कौन सी राउटिंग है। पैकर वर्क सेंटर है, और इसको ऑपरेशन के ऊपर डबल, ये वर्क सेंटर है, ये ऑपरेशन होने जा रहा है 25 तारीख को। स्टार्ट टाइम इसका ये आ रहा है। ऑपरेशन के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये आपको ये बता देगा यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर कि कितने कितने मिनट लगते हैं इसको, एक पीस को। ये वही मिनट है जो हमने राउटिंग के अंदर दिए थे। तो समझ आया? जी सर। थोड़ा खुश हो के बोलो यार, सारे नाराज हो। फिर ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज बनाई थी? कंपोनेंट किसको कहते हैं? बॉम्ब। हमजा, इसके बॉम्ब के अंदर क्या लगा हुआ है? सर इसके बॉम्ब सीमेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंपोनेंट के अंदर, तो ये देखो क्या आया इसके अंदर। सीमेंट आ इसके गया। लिए इतना सीमेंट चाहिए। ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर को करता हूँ सेव। सर ये जो इसने 7 तारीख कैलकुलेट की है, 7 तारीख, हाँ हाँ, ये कह रहा है कि ये 7 तारीख को ये स्टार्ट करेंगे और 25 तारीख तक कितना ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ये तो मैंने मैनुअल डेट दी है ये आपको। हाँ जी, ये अभी जो डेट्स आ रही है ना, इसका मतलब ये कि इस डेट को स्टार्ट होगा, इस डेट को खत्म होगा। वो मैं बता देता हूँ, डेट को दोबारा बता देता हूँ आपको। डेट की स्केजुलिंग दोबारा ऑर्डर के नया बनाते हैं ना, तो स्केजुलिंग आपको दोबारा इसकी बता देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सर। मतलब ये सर उसकी कैपेसिटी जो हमने वहां पे दी थी उसकी बेस पे ये बता रहा है कि अगर आपने इतने बैग्स बनाने हैं तो आपको इतने दिन चाहिए। 001, एक सेकंड, एक तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये सारे यूजर के ऊपर ये सेटिंग करनी है हर एक ने। ये जहाँ सिस्टम में जाके ना, यूजर प्रोफाइल, इसके अंदर जाना, ऑन डाटा। ऑन डाटा के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर हर बंदे ने ये डेसिमल जो है ना इसको 2 पे ले जाना है। ये 2 पे पहले बट फर्स्ट स्क्रीन पे है, चेंज नहीं हुई है। इसको 2 पे किधर है कर सर? देना। अपनी स्क्रीन ठीक है, चेंज नहीं हो रही सर। स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। नहीं सर, वो आपने ऑन डेटा किया उसके बाद नजर नहीं आया। तो ये फिर मेरी गलती नहीं है ना, ये आपकी गलती है। हाँ हाँ सर, सैटरडे है ना, इस वजह से हमारी गलती। ये देखो अब स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर। सिस्टम, यूजर प्रोफाइल, और यहाँ पे ऑन डाटा। ठीक है, ओके। ऑन डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाली स्क्रीन आएगी आपके पास, मेंटेन यूजर प्रोफाइल। ठीक है, जी सर। यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि आप अपना नाम रख सकते हो, जैसे आपका नाम है डॉक्टर। डॉक्टर, ये पीपी यूजर 1 जो है ना, ये है जी डॉक्टर कौन सा, ये इसका नाम हमजा। ठीक है, तो आज के बाद जब भी लॉगिन करोगे तो हमजा लिखा आएगा, ना के पीपी यूजर 1। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, ये बंदा है जी प्रोडक्शन मैनेजर है, और इसका डिपार्टमेंट है जी सर मैं समझा आप लिखने लगे प्रॉब्लमेटिक है।
प्रॉब्लमेटिक में लिखूंगा, इसकी लैंग्वेज क्या है? पश्तो, भगवानी से। अफगानी इसमें है, अरेबिक नहीं यार, इंग्लिश कर देते हैं, इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसका आप दे सकते हो। इसका फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम हमजा दे दें सर, लास्ट नेम शकील दे दें। ये लो। उल्टा हो गया सर ये। अच्छी बात है, उल्टा ही रहने दो। यार पासपोर्ट नहीं कभी देखा? पासपोर्ट के ऊपर उल्टा नाम ही होता है। सर को जल्दी याद आ गया। ये देखो डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे ना ये वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू जो डेसिमल नोटेशन है ना, इसको आपने पॉइंट ये वाले टू के सेंटर वाले के ऊपर करना है। पहले वन पे है, आपने टू के ऊपर करना है, ठीक है। कॉमन वाला है। हर बंदे ने इसको करके इसको कर देना सेव। ओके, समझ आ गई? जी जी सर। सर। अब जब भी सर एक प्रोडक्शन, ऑर्डर बनाइएगा जरा। क्या चीज? एक ऑर्डर बनाइएगा। हाँ जी, किस चीज का? किसी भी चीज का बना दो। अब देखो ऑर्डर के अंदर मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ 50,000, 5 लाख, ठीक है। डेट फिनिश डाल रहा हूँ 25/10। ये देखो जी, उसने अब चेंज नहीं किया। तो इसको चेंज करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो लॉग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेटिंग चेंज की है। सारी गुई एक दफा बंद करनी पड़ेगी भाई, जितने सेशन खुले हैं। हाँ जी, आगे स्क्रीन दोबारा। जी सर। तो यहाँ पे आपने करना जी ईपी यूजर वन और इसका पासवर्ड। और यहाँ पे आपने लिखना है जी CO01, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल और प्रोडक्शन प्लांट और इसकी ऑर्डर टाइप एंटर किया। इसको क्वांटिटी दी मैंने 5 लाख। एंड डेट, अच्छा यहाँ पे मैंने बतानी है एंड डेट। एंड डेट कौन सी बताऊं इसको, कब जाए खत्म करना है मैंने? कल की कर लें सर। आज की दे दें। यार क्वांटिटी बड़ी है, इसको करते हैं जी, हम करते हैं इसको एंड 31/12/2024। सर आज की अगर दे दें तो एरर देगा। नहीं देगा। एरर तो नहीं देगा। ये देखो एंड नहीं उसने खुद ही कर दिया, वो कहता जी मेरे हिसाब से तो 23/11/2027 को खत्म होना है। अब ये देखो 5 लाख के अंदर उसने पॉइंट खत्म करके ना कॉमा ले लिया है, प्रॉपर उसने डिजिट लेनी है। सर यहीं पे रुकिएगा जरा। सर ये एंड डेट उसने खुद दे दी है। ये बताता हूँ ना उसने क्यों की है ऐसे। ये जो हमने वर्क सेंटर खोला है ना, ये जो ऑपरेशन के अंदर वर्क सेंटर लगा हुआ है, इसकी अब कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी कि इसकी कैपेसिटी हमने क्या मेंटेन की है। इसको डबल क्लिक करूँ इसको मैं, ये वर्क सेंटर को डबल क्लिक किया, इसकी कैपेसिटी के अंदर गए, कैपेसिटी के ऊपर यहाँ पे गए, तो इसके पास हमने कहा जी 24 घंटे चलता है। और इसके पास एक मशीन है, 1440 मिनट एंड टोटल इसके पास। हमने जो इसको रिक्वायरमेंट दी थी उसको इसी हिसाब से इसको जनरेट करके उसने ऑटो डेट उठा ली है कि भाई ये इस वक्त क्लोज होगा। यार ये नहीं देखो लेकिन ना, एंड डेट तो हमें देनी चाहिए। क्या करना है। एंड डेट तो पूछ रहा हूँ सर। अब मैं बताता हूँ ना सारी चीजें कैसा हुआ है सारा कुछ। कितने इन्होंने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 5 लाख। 5 लाख kg। हर बंदा अपनी डायरी के ऊपर लिखे जी 5 लाख। बॉल पेन हर बंदा अपने पास रखिए और अपनी डायरी के ऊपर लिखो जी 5 लाख।
लिख लिया? जी जी सर। सर। ये ऑपरेशन यहाँ पे चले जाते हैं जी, ऑपरेशन के अंदर। ऑपरेशन के अंदर जाते हैं जी यहाँ पे वर्क सेंटर। वर्क सेंटर के अंदर इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे इसका इंटरवल तो नहीं बनाया हमने? इंटरवल भी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे इसके, इसकी तो हमने शिफ्टें बनाई हुई हैं। चलो खैर। अच्छा, टोटल मिनट्स कितने अवेलेबल है इस वर्क सेंटर के ऊपर, ये देखो। 24 घंटे सर। 14:40। अच्छा, ये देखो कैसे कैलकुलेट हुआ, 24 घंटे के अंदर कितने, 24 घंटे को मल्टीप्लाई करें 60 से तो कितने कितने निकलते ही हैं? आते हैं? कितने ही आते हैं सर? कितने निकलते हैं? जी सर। एक एक मशीन के टोटल अवेलेबल मिनट्स कितने हैं? 24 घंटे। 1440। 1440 भी नोट कर लो अपनी डायरी के ऊपर। कर लिए? 2880। कर लिए? जी सर। 2880। अब क्या करते हैं हम, एक जाते हैं जी न्यू स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं उस मटेरियल की रूटिंग CR03 के अंदर, और CA03 राउटिंग बनाई थी ना? जी जी सर। जी। वहां पे जी मटेरियल सर। दिया, उस मटेरियल को देके एंटर किया। तो एंटर करके यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ऑपरेशन 10 के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमने कहा जी 1 kg बनाने के लिए मशीन के 2 मिनट लगते हैं, तो 5 लाख बनाने के लिए कितने मिनट लगते होंगे? 10 लाख मिनट। 10 लाख। हाँ, 10 लाख मिनट। अब 10 10 लाख लाख। मिनट रिक्वायर्ड है 5 लाख kg बनाने के लिए, और वर्क सेंटर के पास 24 घंटे के मिनट्स हैं 1440। अब देखो कितने साल लगेंगे उसको प्रोड्यूस करने में? 694 दिन। अब समझ आइए कुछ? जी सर। अब मैं राउटिंग करता 1.9 हूँ, ईयर। राउटिंग करता हूँ चेंज। 1.9 ईयर्स लगेंगे सर। वो चुप कर जा, मैं कह रहा हूँ राउटिंग चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके सर। मैं कहता हूँ जी मुझे बेसिकली जो 10,000 kg है ना। अच्छा हमजा, आप बताओ कि कितना 1 टन हो जाता है घंटे के अंदर, कितना, क्या कैलकुलेशन होती है आपकी? सर वो 60 मिनट में 96 टन करता है। कितने? 96 टन 96। पर आवर। वो एक बंदा बोले। सर 96,000 केजी। 96,000 kg, ठीक है। इन कितने मिनट, इन कितने मिनट है? 60 मिनट्स में। 60 मिनट में, ये ठीक है कैलकुलेशन? जी सर। आप समझ आइए कुछ इसकी? जी जी सर आगे। अब इसको करता हूँ मैं सेव। अब दोबारा बनाते हैं ऑर्डर जी। अब मुझे बताओ कि 60 1 घंटे में करता है 96 kg, 96,000। 3 घंटे के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 3 घंटे की टोटल कैलकुलेशन बताओ कितनी बनती है? 96,000 को मल्टीप्लाई 3 करो। 288,000। अब यहाँ पे मैं मटेरियल ले रहा हूँ। ओहो, स्क्रीन नहीं चेंज हुई। नहीं हुई सर इसमें से। 001, यहाँ पे मटेरियल कितने बनते हैं? 280, 288,000। 288 सर। जी 88,000, सर। ठीक है। जी सर। कितने घंटे होने चाहिए, अब आने चाहिए, कैलकुलेट होने चाहिए? कितने घंटे का काम है? 3 घंटे। 3 घंटे का सर। ये देखो कितने बजे शुरू किया और कितने बजे खत्म किया, टाइम नोट करो सिस्टम का। ऑलमोस्ट 3 घंटे। ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट किया उसने। उसने कहा ये 20 घंटे, 20:53 पे शुरू हुआ और 24 मिनट पे 3 घंटे पूरे उसने कैलकुलेट किए हैं जी। 3 घंटे कैलकुलेट हो गए आपके, और डेट भी चेंज नहीं हुई। तो एक डेट में शुरू होगा, एक डेट में ही खत्म हो जाएगा। टोटल उसने कितने मिनट कैलकुलेट किए हैं? 3 घंटे। अब हमजा मुझे बताओ कि 96,000 को अगर हमने
ये अगर हमें 5 दिन प्रोडक्शन चलानी है तो 5 दिन के अंदर कितने करेगा ये कैलकुलेट, कितनी प्रोडक्शन होगी? अच्छा सर मैं निकालता हूँ। 96,000 तो पर आवर है ना सर, मल्टीप्लाई बाय 24, एक दिन का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5। लिखें सर फिगर। कितने दिनों की निकाली है? 5 दिन की सर। हाँ जी, कितनी है? 115, 115, 200, 200, 000। 000। जी सर। एंटर किया। एंड डेट कौन सी दूं इसकी? 5 दिन है तो मैं 15 देता हूँ। स्टार्ट डेट कौन सी आनी चाहिए? 10 तारीख। चलिए यार, सिस्टम में जादू देख ही लो फिर आप। ओ यार, ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा एक्सीड कर गई है ना ये, और रेफरेंस और सर खैर कम कर लेते हैं ना, कम कर लेते हैं। 2 दिन कर लो, दो 2 दिन दिन का कर लेते हैं सर। 2 दिन कर लो। 96 20 बाय 24 बाय 2। जी सर। जी लिखो। 4608 4608 000। 000। ठीक है। जी सर। ये देखो, 15, 14 और 12 और 14 कितने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा। तो समझ आई है? हम्म, सही है सर। इसको बोलते हैं सिस्टम की स्केजुलिंग। इसको बोलते हैं ये सिस्टम। एग्जैक्ट 2 दिन तो नहीं बन रहा सर, हाँ, कितने बनते हैं? मतलब ये 12 तारीख को 10:23 पे स्टार्ट होगा ना। हाँ, अगले दिन देखो को 13 सही। 14 को भी दस 12 तेईस पे ही बना। 12 13 और 14 3 दिन है यार। सर ऊपर भी फिर टाइम 22-23 ही होना चाहिए ना। यार ये जो चेंजिंग है ना, ये आपको ये वक्त के साथ आपको ये भी प्योरीफाई करवाऊंगा। पहले सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो समझो। जी जी सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रहे हो, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो समझो। सही है सर, वो क्लियर है। अब यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे ऑपरेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये टोटल बता, इसको डबल क्लिक करो तो यहाँ पे उसने मिनट कैलकुलेट कर दिए होंगे। 96,000 के लिए कितने, ये देखो उसने मिनट ये कैलकुलेशन हमने दी थी राउटिंग के अंदर। ऐसे ही है। जी सर। मतलब सर ये यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, दोबारा राउटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। चेंज कर दो कि और प्लान और एक्चुअल डिफरेंट हो जाएगा ना फिर। अच्छा अच्छा। यहाँ पे उसने टोटल मिनट भी कैलकुलेट किए हैं। टोटल टोटल इतने मिनट लगने हैं, 46,008,000। ये कहा उसने इतने मिनट लगने हैं। इसको डिवाइड करो, समझ आ जाएगी आपको तो। जी सर। और ये देखो कंपोनेंट के अंदर उसने ये भी बता दी कि टोटल कितने केजी सीमेंट चाहिए मुझे, ये भी उसने निकाल दिया है। अब मैं दिखाता हूँ जी बॉम्ब CS02। एक केजी बेस क्वांटिटी के लिए कितना हमें चाहिए सीमेंट? 50 केजी। जी सर। तो एक कंपोनेंट के बैग अगर में। कंपोनेंट के अंदर देखो तो उसने उसकी केजी वो भी निकाल दी है कि कितने केजी से हमें सीमेंट चाहिए। मतलब सर उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ये आ जाएगी।
सही है। जी सर। ये है जी प्रोडक्शन ऑर्डर। यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर देखो तो असाइनमेंट के अंदर बता रहा है जी इसका एमआरपी कंट्रोलर कौन था, मुराद मुराद साहब है जी इसकी एमआरपी कंट्रोलर। प्रोडक्शन सुपरवाइजर कौन है, ये 101 हमने डमी लगाया हुआ है। प्रोडक्शन प्लांट एमआरपी एरिया कौन सा है, ये फैक्ट्री है। प्लानिंग प्लांट ये है। और ये अगर सेल ऑर्डर रेलिवेंट होता तो यहाँ पे सेल ऑर्डर का नंबर आ जाना था, उसकी लाइन आइटम आ जानी थी। अगर एमआरपी के थ्रू करते तो यहाँ पे इसका प्लान ऑर्डर आ जाना था, प्रोडक्शन ओवरजन यहाँ पे आ जाना था। प्रॉफिट सेंटर अब इसको नहीं कोई एलोकेट हुआ। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। गुड रिसीट के ऊपर क्लिक करोगे, गुड रिसीट के ऊपर ऑर्डर के ऊपर आप लगा सकते हो जीआर प्रोसेसिंग टाइम, इसको कितना टाइम वर्क कितने दिन लगेंगे यहाँ पे एस्टिमेटेड दे सकते हो। गुड रिसीट का जो है देखो लगा हुआ जीआर नॉन वैल्यूटेड, गुड रिसीट का नहीं लगा हुआ तो ये लगाना चाहिए। उसके बाद ये देखो अंडर और ओवर डिलीवरी। अंडर और ओवर डिलीवरी होता है कि आपने परसेंटेज दे सकते हो कि जितनी ऑर्डर की क्वांटिटी है उससे अंडर डिलीवरी कितना परसेंट कर सकते हैं और ओवर डिलीवरी कितने परसेंट कर सकते हैं। आपने कुछ स्टोरेज लोकेशन फिक्स करनी है, जहां पे स्टॉक रिसीव करना है तो आप यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन दे सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल के अंदर देखो, कंट्रोल के अंदर PP01 जो हमने कॉस्टिंग वेरिएंट, ये सीओ वाला सारा सीओ वाली साइड से सारी सारी चीज आपकी आनी है। प्रोडक्शन स्केजुलिंग प्रोफाइल जो हमने बनाई थी ये देखो वो सारी उठ के आ गई है। डेट्स एंड क्वांटिटीज के अंदर देखो तो ये सारी डेटें कैलकुलेट होकर आ गई हैं। कौन सी स्टार रिलीज डेट कौन सी है, स्टार्ट डेट एंड डेट उसका टाइम, ये हर चीज ऑर्डर की क्वांटिटी। मास्टर डाटा के अंदर ये देखो अगर तो यहाँ पे राउटिंग का कौन सा ग्रुप है, काउंटर कौन सा है, वैलिड कब से है ग्रुप का काउंटर। ये राउटिंग की डेट इंफॉर्मेशन आ गई। नॉन टैक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जिस डेट यूजर ने डाटा बनाया है ऑर्डर वो आ जाएगा, जिस डेट को बनाया है वो डेट आ जाएगी। तो ये सारी एक इंफॉर्मेशन आप देखे यहाँ पे। सर रुक जाए। टाइम खत्म वाला है, सर बताओ क्या करना है। सर ऑर्डर ट्राई ऑर्डर का खोलिएगा, इसमें एक